सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम एंड यू आर वाचिंग योर चैनल SK अकेडमी। अब आज हम बात करेंगे क्लास 9th के ही चैप्टर की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। एक्सरसाइज नंबर 1.4 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसको करने से पहले आपको जो 3 एक्सरसाइज पहले दे दी गई है उसे अच्छे से समझो, क्योंकि जो बच्चा समझेगा नहीं उसको आगे प्रॉब्लम आएगी, उसी को क्रिएट होगी, तो इसलिए पहले वो देख लो। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 का। 4 का नहीं, एक्सरसाइज नंबर 1.5 कर रहे हैं, सॉरी हम, ठीक है ना। 4 तक तो हमने डाल दिया है। लेट्स सी हमारे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सीधा मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, तो उसे देख लेना और उसके बेसिस से कर लेना। यस, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्लासीफाई करना है द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रीजनल और इरेजनल। हमारे को ये चेक करना है रीजनल और इरेजनल। बस इतना याद रखना कि किसी भी नंबर को फाइंड आउट करना, अगर तुम्हारे को पढ़े कि वो रीजनल है या इरेजनल है, तो क्या करोगे? तो बस ध्यान में इतना रखना है आपको कि रीजनल p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q इसका 0 नहीं होता है। वहीं पर ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और इसका q या तो 0 होता है और या फिर लेस देन होता है, ठीक है, किसके 0 के बराबर। इतना जितने बच्चों ने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बेसिस पे आपको रीजनल और रीजनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर हम गौर से देखें, इसमें हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, 2 - √5। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 - √5 -√5। अब गौर से देखो बच्चों, √5 प्रॉपर नंबर है? नहीं है। 2 तो एक प्रॉपर नंबर है, लेकिन √5 एक प्रॉपर नंबर नहीं है। तो अगर ये 2 और √5 अगर एक प्रॉपर नंबर होता तो हम इसे रीजनल बोलते हैं, लेकिन हम इसको रीजनल नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक इरेजनल नंबर है, क्योंकि सॉल्व भी नहीं किया जा सकता, तो ये एक इरेजनल नंबर है। अगर हम बात करें इरेजनल नंबर, ओके। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए देता है। 3 प्लस में √23 प्लस में √23 और बाहर -√23। अब देखो, कंफ्यूज होने के लिए, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। बस तुम्हारे को इतना याद रखना है, यहाँ पर गुणा नहीं है, क्योंकि अगर गुणा कब होती है ब्रैकेट में, मैंने बोला 5 + 2 और बाहर मैंने कोई निशान नहीं दिया और दिया, इसका मतलब ये 5 से भी गुणा होगा और ये 2 से भी गुणा होगा। तो ये कैसे होगा? 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 14। लेकिन क्योंकि ब्रैकेट के ठीक बाहर माइनस है, तो यहाँ पर ये गुणा नहीं हो रहा है, इतना तो श्योर है, ठीक है। अब हमारे को ये रीजनल है। काफ़ी बच्चों को लगेगा कि ये तो प्रॉपर नंबर होता नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी इरेजनल होगा। नहीं, देखो चेक करो, मैं इसे ब्रैकेट खोलता हूँ, तो इसके ब्रैकेट खोलने पर ये किस तरह से शो होगा? इसके ब्रैकेट जैसे ही मैं खोलूँगा तो ये रिप्रेजेंट होगा 3 प्लस में √23 माइनस में √23। √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का है, बचेगा 3, और 3 एक प्रॉपर नंबर है जैसे हम p/q की फॉर्म में रख सकते हैं। तो यानी सेकंड जो है मेरा वो रीजनल है, ये रीजनल है, ये रीजनल है नंबर। ओके, इसका तीसरा पार्ट देखो। इसके तीसरे पार्ट में हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक और हिस्सा दिया है। इसका तीसरा जो पार्ट है वो है 2√7 और यहाँ पर है 7√7। अब ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए एक और चीज़ समझाता हूँ। सपोज करो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, मेरे पास कोई नंबर है, मैंने बोला 2 × 5 बटे में मैंने लिखा, ठीक है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने लिखा 7 × 2 या मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया। तो इतना तो मुझे पता है, इसे मैं चाहे जोड़ के काटूँ या मैं डायरेक्ट काट दूँ, बात तो एक ही है। 5 × 15 यानी 1/3 है, और अगर मैं इसे जोड़ देता 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30, तो बात तो वही आती 1/3। अगर हम गौर से देखें तो एक बात कॉमन से निकल के आ रही है कि अगर गुणा में होता है ना, वो कट जाता है। तो यहाँ पर भी देखो, बस बच्चे को घबराने के लिए √7 इन दोनों से इंटू हो रहा है, ठीक है ना, इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको काट दिया। तो यहाँ पर बचा ये 2/7 और ये एक रीजनल नंबर है। क्या ये रीजनल नंबर? इसको मिटा देते हैं नंबर। ओके, 1.5 का सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? गौर से देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हमारे को इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। कुछ नंबर हमारे को दिए हुए हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हमारे को इस कैटेगरी में दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है? 3 प्लस में √3 और दूसरा दिया हुआ है 2 प्लस में √2। इसको बोल रहा है सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब होता है बोर्ड मास का रूल लगाओ, जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व करो, जो सॉल्व नहीं हो रहा उतना छोड़ दो। अब देखो, जब एक बार मैं गौर से देख सकता हूँ दोनों ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में कोई संख्या होती है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी एक बार 3 इससे होगा, गौर से देखो, इससे, फिर एक बार इससे, निशान का ध्यान रखना है, फिर एक बार इससे और फिर एक बार इससे, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। लेकिन कंडीशन क्या है? उनके बीच में निशान नहीं होना चाहिए प्लस माइनस का, यहाँ पर नहीं है। चलो करते हैं क्वेश्चन। 3 को 2 से करूँगा तो 3 दूनी 6, 3 को देखो प्लस 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 है, 3 √2 को करूँगा तो प्लस में बन जाएगा मेरा, क्योंकि प्लस प्लस है,
तो 3√2, पता है ना वो जुड़ता नहीं आपस में। √3 को 2 से करूँगा तो देखो प्लस 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 हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा 2√3। और अगर मैं 3 को 2 से करूँगा यानी √3 को √3 से करूँगा तो ये तो आपस में सेम नंबर है ना। जैसे 2 × 3 6 होता है ना, √2 × 3 कभी भी 6 नहीं होता, वो कितना होता है 3√2, क्योंकि नॉर्मल सेम संख्या की मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर एक भाई ये रूट वाली है और ये प्रॉपर नंबर नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही दोनों रूट वाले हैं तो 3 दूनी 6, तो ये बन जाएगा √6। तो किसी का होता है नहीं होता, तो नहीं होता तो इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे अगले आगे क्वेश्चन भी है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अगर मैं बात करूँ इसके क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे ही है। क्या है 3 + √3 और 3 - √3, 3 + √3 और 3 - √3, सेम वही 3 × 3 9। और देखो प्लस 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 3 √3 है तो इसे प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस। वैसे a + b और a - b का फार्मूला है वो, अगर हम अलजेब्रिक इक्वेशंस की बात करें तो एक फार्मूला बता देता हूँ, ऐसे गुणा भी कर सकते हो और चाहे तो वो है a + b और a - b का फार्मूला। तो a + b और a - b क्या है, तो a + b a - b बराबर होता है a² - b², ठीक है ना। a + b और a - b, ठीक है ना, a² - b²। तो चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैं दोनों तरीके से करवा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से करवा दूंगा, यहाँ पर इसे, तो 3 × 3 9 और 3 को √3 से करूँगा तो 3√3 होगा। प्लस माइनस को करूँगा तो ये भी +3√3 होगा, क्योंकि 3 और 3 गुणा तो नहीं होगा लेकिन प्लस माइनस प्लस का निशान आ जाएगा, प्लस प्लस। और 3 को 3 से करूँगा, तुम्हारा पता है किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं। जैसे √2 को मैं गुणा करूँगा √2 से तो ये आ जाएगा 2। मैं √5 को गुणा करूँगा √5 से, सेम नंबर से होगा तो वही प्रॉपर नंबर दे देगा, ठीक है ना। गौर से देखो, जैसे ही मैंने इसको √3 को √3 से, हालांकि निशान माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 3। तो गौर से देखो ये प्लस √3 है, 3 √3 प्लस ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, प्लस का 9 और माइनस का 3 यानी 6 आंसर। ये हमारा आंसर है। अच्छा इसी को हम इस वाले फार्मूले से करते हैं एक बार। देखो a क्या माना मैंने 3 और b क्या माना √3, तो a + b a - b है, तो देखो a² क्या है मेरा, a² है मेरा 3 का स्क्वायर और b² क्या है मेरा, b² है मेरा माइनस का क्या है b √3 का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ 3 × 3 9 माइनस, अब √3 मैंने अभी बताया √3 × √3 बराबर कितना होगा 3, प्रॉपर नंबर, तो 3 9 में से 3 क्या 6 आंसर। बात वही होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है ना, बस तरीका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बाकी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार से मिटा देता हूँ। अलजेब्रिक इक्वेशंस अगले चैप्टर में हम पढ़ने ही वाले हैं अच्छे से, तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं यहाँ पर तीसरा पार्ट देखो। क्वेश्चन कह रहा है तीसरे पार्ट में हमारे को दिया हुआ है सिंप्लीफाई करने के लिए √5 प्लस में √2 की स्क्वायर। अब गौर करना, जो गौर करने वाली बात है वो क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। हालांकि चैप्टर नंबर 2 9th क्लास में ये दिए हुए हैं, मैं बता देता हूँ, ये 8वीं क्लास में बच्चों ने किए हुए हैं, तो नॉर्मल सी इक्वेशंस है। मैं इसका फार्मूला कहाँ रख देता हूँ, मैं इसका फार्मूला यहीं लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो a + b की स्क्वायर सबसे पहला फार्मूला अलजेब्रिक इक्वेशंस का, जब ये होता है a की स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b की स्क्वायर, ठीक है। अब गौर करना इस फार्मूले में, यहाँ a मैंने √5 को माना है और b मैंने यहाँ पर √2 को माना है। तो जब ऐसा है तो मैं इसकी इक्वेशन को डाल दूंगा, a मैंने यहाँ पर क्या माना है, तो √5 प्लस में √2 की स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, a क्या माना मैंने √5 की स्क्वायर प्लस में 2 √a क्या है 8 है, a है √5 और b क्या है मेरा √2 प्लस में b क्या है √2 की स्क्वायर। देखो माना है ना मैंने, तो सॉल्व करो। √5 को भी मैंने बताया प्रॉपर 5 नंबर हो जाएगा, प्लस में ये 2 रहेगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, अगर मैं आपस में जोड़ूँ तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 2√10 और प्लस में ये बन जाएगा 2। अब 5 और 2 प्रॉपर नंबर है तो ये बन जाएगा 7 प्लस में 2√10 और ये मेरा आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन करना है हमारे को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसी में हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये इसका इतना ही सॉल्व होगा आंसर। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चन है अलजेब्रिक इक्वेशन से याद है, मैं भेज दूंगा अगले चैप्टर में। वैसे भी एक पूरा चैप्टर, एक पूरी वीडियो अलजेब्रिक इक्वेशंस कैसे बनी है और क्या बनी है, कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें डालूंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर वही आ गया कि √5 - 2 √2 है, सॉरी √5 एक बार मिटा देता हूँ, इसे साफ लिख देता हूँ। चौथा पार्ट है √5 - √2 और दूसरा है √5 प्लस √2। सेम वही जो मैंने इस इक्वेशन में लगाया, एक तरफ माइनस, बस पहले माइनस का दिया था, प्लस का, यहाँ पर प्लस का या माइनस का, बात वही है। क्या लगाओगे फार्मूला, मैंने भी बताया इसमें कौन, वैसे अब अलजेब्रिक फार्मूले से कर देते हैं। तो a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। ये माइनस कहाँ से आया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने a किसे माना है, a मैंने √5 को माना है और b √2 को, तो a² क्या है मेरा √5 की स्क्वायर माइनस b क्या है मेरा √2 की स्क्वायर, ठीक है। करते हैं
√5 5 हो जाएगा, -√2 2 हो जाएगा, 5 में 2 गया 3, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो बताना। और पहले सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो आसानी से समझ जाएगा। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस किए बिना गुणा भाग नहीं आती जिस बच्चे को, उसको तो ऑब्वियसली बात है भाई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि बहुत ईजी से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, इतने ईजी क्वेश्चन अगर तुम्हारे को दे रहे हैं तो इसका मतलब है हम आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करो कि उन क्वेश्चनों को आप कर सको ताकि बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे एक्सरसाइज के 1.2 के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी जो अगली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, वो इसे छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर सीधा 5th में आ जाओ, 4th में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4th। 3rd क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादातर हम वही टच करेंगे जो मैथमेटिक्स से कनेक्ट होते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स का है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है चैप्टर, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है। अब ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भाई फुट्टे प्रकार का काम है, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बने तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं मस्त तरीके से समझा दूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। कैसे क्वेश्चन देखो, वो बोल रहा है संख्या रेखा नंबर लाइन पर हमारे को क्या दिखाना है, शो करना है हमारे को। और ऐसे क्वेश्चन इससे पहले हमने किए हुए हैं, लेकिन वो क्या है और इसमें अंतर क्या है। ये अंडर द रूट वाले हैं भैया, क्या पहले ही तो किए हुए हैं। शो करना है हमारे को 9.3 को ऑन नंबर लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के जैसा एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है एक्सरसाइज में इससे पहले, लेकिन वो क्या था √5 ऐसे डेसिमल फॉर्म में नहीं था, अंडर द रूट के। फिर कैसे है ये, इस क्वेश्चन को करने के लिए उसको पाइथागोरस थ्योरम चाहिए थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे को पाइथागोरस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे को प्रकार जो होता है फुट्टा, ठीक है ना, स्केल इनकी पेन पेंसिल जो भी यूज़ करना चाहते हो, वैसे रफ करोगे तो पेन भी इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे प्रकार में पेंसिल का इस्तेमाल करना। यस, अब मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा कोई भी संख्या को, चाहे वो कोई भी है डेसिमल फॉर्म में, जैसे उसको करने के लिए हमारे को देखा था, करवाया था, समझाया था, वैसे इसको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टेप क्या है। सबसे पहला जो नंबर है ना वो देखो किसके बीच में आ रहा है, √9 से बड़ा है तो 3 या 9, यानी 3 से तो बढ़ाइए, क्योंकि 3 का अंडर द रूट क्या होता है 9 होता है, क्योंकि ये 9.3 है और ये 4 के बीच में आएगा यानी 16। ठीक है, इतना तो मुझे पता लग गया। मैंने उसमें भी यही बताया था सबसे पहले, कभी भी शो करेगा जब वो अंडर द रूट वाले पाइथागोरस थ्योरम के तरीके से करो जैसे करो। सबसे पहली कंडीशन है किन दो नंबरों के बीच में आएगा। मुझे इतना पता लग गया है कि ये जो है ये 3 और 4 के बीच का है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तरीका देखो भाई, ये तो मैं सबसे पहले फुट्टा लेना। ठीक है, फुट्टे से, हालांकि मेरे पास मार्कर है तो भाई थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, उसे एडजस्ट करना। बस मैं जो पहला तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहला तरीका 3 और 4 के बीच में देखो। कैसे पता लगा, देखो तुम्हारे को पता है √1 बराबर 1 होता है, √4 बराबर 2 होता है, 3 बराबर √9 होता है, 4 बराबर √16 होता है, 5 बराबर √25 होता है। ये तो बाहर बच्चों को पता है। ठीक है, तो तुम्हारे को सबसे पहले इस टाइप के जो रूट वाले होते हैं, एक पाइथागोरस वाला और ये, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले देखना किसके बीच में आ रहा है। अब मुझे पता है भाई ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तुम्हारे को सबसे पहले क्या करना है, फुट्टा लेना है और √9.3 है ना, फुट्टा लेकर फुट्टे के अनुसार ठीक फुट्टे से क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है। सपोज करो ये है वो सीधी लाइन, याद रखना मेरे हाथ से बना रहा हूँ तो टेढ़ी भी होगी। ठीक है, एडजस्ट करना। मान लो ठीक जो है 9.3 फुट्टा लेना है, ये 0 और ये 9.3, ये 9। सपोज करो अब ये मुझे बोलो भैया बहुत बड़ा है ये तो एडजस्ट करना, वही मैं बोल रहा हूँ 9.3। अब जो नंबर है ना उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेना है हमारे को। क्या लेना, मैं एक बार से मिटा देता हूँ, सीधा कर देता हूँ। ठीक है, अब जितना सीधा हुआ है वो एडजस्ट कर लो, 0 और ये है 9.3। दूसरा स्टेप, उसके बाद हमारे को देखना है जितना भी है ना उतना फुट्टे से लेना है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लो। मान लो सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर मैंने ज़्यादा ले लिया, हमेशा लेना है, चाहे वो √2.5 बोले, बस तुम्हारे को चेक करना है किसके बीच में आएगा। ठीक है, अब मैंने 1 सेंटीमीटर मान लो, ये यहाँ पर 9.3 था जो है, और उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना आता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या है, प्रकार लेना कहीं से भी, प्रकार यहाँ पर रखना, आधे से ज़्यादा खोलना और कट मारना। एक कट यहाँ पर मारोगे, एक कट यहाँ पर मारोगे, सेम यहाँ पर रखना उसी उतने ही खुले हुए प्रकार को, और दोनों जगह कट मारना। और होप सो यहाँ से आपकी आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोलते हैं इसे। ठीक है ना, अब ये लाइन जो है मैंने इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, गौर से देखना। सपोज करना, अभी बता रहा हूँ दोबारा क्या किया, जो भी नंबर देगा ऐसे डेसिमल फॉर्म में होगा तो सबसे पहले उतने सेंटीमीटर का हमारे को फुट्टे से लाइन खींचनी है, उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेना है। उसके बाद हमारे को वो जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है, परपेंडिकुलर काटना है और इसको लगाना है, और उसके बाद हमारे को उस पूरी लाइन को आपस में मिला देना है, डी प्रकार की सहायता से या किसी की भी सहायता से। ठीक है ना, सपोज करो ये मैंने मिला दिया। अब परपेंडिकुलर के बाद यहाँ पर आना है जो 9.3 है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा तो लेनी है। अब वहाँ से ना तुम्हारे को क्या करना है, इसमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बोले तो वही जो ये है 0 से यहाँ तक, आधे से ज़्यादा खोलो, वही चाप लगाओ। एक चाप तुम्हारी यहाँ लगेगी, एक चाप तुम्हारी यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, और इसके ऊपर जो 90 डिग्री की फॉर्मेशन बनेगी।
ठीक है ना, ये बन गई इसकी 90 ऊपर। अब जहाँ क्या किया मैंने, दोबारा सुन लो क्या किया, दोबारा सुनो। इतना तो समझ आ गया होगा, फर्स्ट स्टेप जो भी दिया है उसके जितना फुट्टा लेकर लाइन खींचनी है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेना है, उस लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। जिस बच्चे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना नहीं आता उसे हिंट के तौर में समझा देता हूँ। मान लो कोई लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब होता है उस लाइन से आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लो और चाप मारो, एक ऊपर एक नीचे, फिर उतना ही खुला होना चाहिए, फिर दो, एक यहाँ एक यहाँ। तो जहाँ वो कटती है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, वो बराबर हिस्सों में काटेगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की खूबी है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे मिला दिया, हाथ से मत मिला देना, बीच में रखना प्रकार और उसे मिला देना, ठीक है। उसके बाद जो आपकी लाइन है जहाँ आपने 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लिया, जो वो नंबर है उस पर तुम्हारे को 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब कोण बनाना तो प्रकार को खोलो, चाप मारो 60 डिग्री की, 120 डिग्री की, उसके बीच में हमारी 90 डिग्री होती है। और सुनो, वो जो ऊपर ऐसे लाइन जा रही है जहाँ वो 90 डिग्री की काटेगी उतना हमारे को क्या करना है, प्रकार खोलना है। गौर से देखना क्या करना है, प्रकार खोलना है। हमारा अंदर नहीं है 9.3, मुझे पता है 3 और 4 के बीच में बनेगी, इसको आगे बढ़ा लेना। ये 0 है, यहाँ से लेना है हमारे को 0। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ से 0 क्यों लेना है क्योंकि ये तो हमने सिर्फ तरीका किया है, असलियत में जो हमारी वैल्यू आएगी ना डेसिमल फॉर्म में वो बाहर आएगी। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने 0 लिया, ये तो 1 सेंटीमीटर है ही, ठीक है। यहाँ से सपोज करो ये 2 है, ये है 3 और यहाँ ये 4 सपोज करो। अब रफ है, अब जहाँ से मैंने वो लिया तो जब मैं उसे काटूंगा ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा, मैं तो शॉर्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मान लो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। देखो रफ है इसलिए थोड़ा सा आइडिया तुम्हारे को ऐसा ना लगे गलत है। अब जहाँ पॉइंट पे रखना और उधर, और जब इसे काटोगे ना तुम तो ये ऐसे जाएगा और जहाँ पर ये काटेगा वही तुम्हारा √9.3 होगा। अब कैसे √9.3 3 और 4 के बीच में आना था, यहाँ पर भी 3 और 4 के बीच में आना है। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या किया वो समझा दिया मैंने, ठीक है। रफ आइडिया मिल गया होगा और ऐसे ही ट्राई करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे इसमें और कोई है, अगला क्वेश्चन है, लेकिन मैं मान लो यहाँ पर 9.3 नहीं होता, 4.5 होता। तो 4.5 कितना है तुम्हारे को पता है, 2 दूनी 4, 2 से बड़ा और 3 के बीच में, यानी 2 और 3 के बीच में ये आएगा, ठीक है। वही सबसे पहले मैं क्या करता, एक सीधी लाइन लेता, तो वही मैं 0 सॉरी यहाँ पर 0 बोला। सबसे पहले एक लाइन लेता और कितनी 4.5 की, मान लो ये 0 से 4.5 तक की लाइन थी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता, उसे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेता, मान लो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा, ठीक है। मैं उस 1 सेंटीमीटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता, आधे से ज़्यादा खोलकर काटता। सपोज करो जहाँ मैं काटता वहाँ से मैं इस पर प्रकार की सहायता से करता और उसके बाद मैं जहाँ पर 4.5 था वहाँ से मैं 90 डिग्री का कोण काटता और काटने के बाद जो आता उसे मैं जब करता तो आगे जाके देखो ये 0 होता, ये 1 डिग्री तो मैंने पहले से एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो जहाँ पर ये काटता वो 2 और 3 के बीच में आता है √4.5। ये रफ आइडिया है, ठीक है ना। प्रकार की सहायता से इजीली हो जाता है, तरीका मैंने बता दिया, होप सो समझ आ गया होगा। कोई भी नंबर है पहले हमारे को चेक करना है किसके बीच में आएगा वो, ठीक है, और उसी बीच के नंबर में आएगा, अंदर से कोई लेना देना नहीं है, बाहर चेक करें, जहाँ 1 सेंटीमीटर से 1 मानेंगे और जो हमने लिया उसका एंड वो 0 कहलाता है, ठीक है। होप सो समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। एंड नाउ अगला जो पॉइंट है हमारे को ना रेशनलाइज करना है, परिमेयकरण जैसे हम बोलते हैं हिंदी में। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमारे को, हरों का परिमेयकरण करना है। अब क्या होते हैं हर और ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो, हमारे को मोटे मोटे तौर पर जो हिंट देगा वो ये बोल रहा है हमारे को यहाँ पर रेशनलाइज क्या होता है, परिमेय बनाना है उसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे पहला नंबर है 1/√7, ठीक है। इसका बोल रहा है रेशनलाइज करो हरों का, डिनोमिनेटर को हमारे को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज क्या करते हैं, कैसे करते हैं सुनो। अगर वो एक ही टाइप की संख्या है तो जैसे ये 1/√7 है ना, तो रेशनलाइज करने के लिए उसी संख्या को एक बार मैं 7 से दोनों तरफ कर दूंगा, यानी जो उसका नॉर्मल संख्या है उससे करूँगा। तो एक को मैं √7 से करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, √7 बटे में इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा 7, ठीक है। और तुम्हारा पता है डिनोमिनेटर रेशनल में कोई भी रेशनल संख्या जो होती है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जो होता है उसमें डिनोमिनेटर जो होता है हर, वो क्या नहीं होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए या 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हुआ है तो ये रेशनल हो गया। इसी का सेकंड टाइप देखो। अच्छा इतना आसान भी नहीं है इसका, ये तो इजी था, एक ही टाइप का होना तो उसके नीचे हो जाएगा। लेकिन इधर से अगला क्वेश्चन देखो समझ जाओगे। 1/√7 माइनस √6, 1/√7 - √6, ठीक है। अब यहाँ पर हम गौर से देखें इस क्वेश्चन को तो हमारे को क्या समझ आ रहा है, समझ क्या आता है, ये आता है कि सेम वही करूंगा मैं, इनटू करूंगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। याद रखना यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर बीच वाला निशान चेंज होता है, होता तो वही है। जैसे मैं इसको लिखूंगा √7 प्लस लिखूंगा मैं √6, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पर √7 प्लस में √6। सिंगल नंबर था इसलिए कुछ नहीं बदला, लेकिन माइनस अगर यहाँ प्लस होता तो या माइनस हो जाता है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो। अब इसको एज इट इज करूंगा तो ये क्या रहेगा, √7 प्लस √6 बटे में। अब देखो यहाँ पर a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b² होता है, तो a² क्या है 7 हो जाएगा, a² √7 माइनस b² क्या है √6, तो ये कितना हो जाएगा
√7 प्लस √6 और यहाँ पर साथ में छः 1। तो डिनोमिनेटर हर मेरा क्या है, हम हर मेरा 1 है, यानी ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे ही इसका तीसरा पार्ट जो होगा, तीसरा पार्ट क्या है, वही 1 में √5 प्लस √2, 1 में √5 प्लस √2। अब ये प्लस का है अगर हम गौर से देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए वही मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, √5 माइनस √5 बटे √5 माइनस √2, सॉरी √5 माइनस √2 है। देखो 1 को उससे करोगे तो एज इट इज नंबर आएगा ना, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा √5 को करूंगा 1 से तो √5 ही आएगा, √2 से करूंगा तो माइनस √2 ही आएगा बटे में। इधर देखो सेम वही है, a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि a मैंने √5 माना तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर √5 5 हो जाएगा और माइनस √2, तो ये क्या हो गया माइनस √2 बटे में 5 में 2 गया 3, तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर देखो अगर हम तीनों में देखें तो हर जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो हमारा क्या हो रहा है, अगर हम देखें गौर से तो वो 0 से बड़ा आ रहा है। चौथा पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट जो है इसका वो है 1 में √7 माइनस 2, 1 में √7 माइनस 2, प्रॉपर नंबर दिया है। सेम वही करना है हमारे को रेशनलाइज करने के लिए, इनटू करो सेम नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रखूँगा इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, √5 माइनस √2। देखो इसको मैं करने के लिए क्या करूँगा मल्टीप्लाई, तो √7 माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर √7 प्लस 2 सॉल्व करो। देखो सेम वो ऊपर का रहेगा √7 प्लस 2 और नीचे का रहेगा, देखो यहाँ पर a प्लस बी है, a माइनस बी a प्लस बी, वही तो 7 √7 7 हो जाएगा और a प्लस बी है तो माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा क्योंकि 4, तो यहाँ पर बच जाएगा √7 प्लस 2 और नीचे 3। तो ये है इसके परिमेय परिमेय करने के लिए यानी रेशनलाइज करने के लिए कुछ नहीं करना होता, अगर वो सिंगल नंबर है तो उसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, सेम नंबर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में रखकर। लेकिन अगर माइनस में है तो गुणा सेम नंबर होगा लेकिन दोनों साइड, लेकिन अंतर ये होगा कि निशान चेंज हो जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 खत्म होती है। होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।